आज दिनांक 20 फरवरी 2022 को शिव शक्ति जन कल्याण सेवा समिति का हुआ गठन एवं मेजा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। चुनावी चर्चा के दौरान कताई मिल मजदूर संघ के मंत्री श्री राम प्रताप पांडेय द्वारा मजदूरों के साथ की गई बातचीत। सुदर्शन प्रयाग न्यूज से अनुपम पांडे की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 20 फरवरी 2022 को शिव शक्ति जन कल्याण सेवा समिति के गठन एवं कार्यालय के उद्घाटन के क्रम में चुनावी चर्चा के दौरान कताई मिल मजदूर संघ के मंत्री श्री राम प्रताप पांडेय ने चर्चा करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले, बाहर न पलायन करना पड़े। इसी उद्देश्य से वर्ष 1981 में मेजा कटाई मिल की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा द्वारा की गई थी, किंतु कुप्रबंधन के कारण इस मिल को तथा प्रदेश की और अन्य सूती मिलों तथा सार्वजनिक सेक्टर की न्यानी क्षेत्र में कई विभिन्न मिलों को एक दशक से बंद कर दिया गया है। मिल कर्मचारियों का सरकार की उदासीनता के कारण संपूर्ण देयताएं अभी तक नहीं दी गई है। कर्मचारी नेता अदालत से लेकर शासन बस्तर तक बंद मिलों को पुनः चालू कराने अथवा नए उद्योगों को चालू करवाने एवं कर्मचारियों के बकाया देनदारियों का भुगतान दिलाने हेतु प्रयास में लगे हैं, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं की समाधान हेतु आज तक किसी पार्टी के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। इसी क्रम में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्व विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। सभी पार्टियां जोर तोड़ से मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। विकास के नाम पर जनता को लोकलुभावन आश्वासन दिया जा रहा है, किंतु रोजगार के नाम पर युवाओं को किसी भी दल के द्वारा ठोस आधार अपने संकल्प पत्र में नहीं घोषित किया गया है। यहाँ तक कि प्रदेश में बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु संकल्प पत्र में घोषणा नहीं की गई है। जैसे सभी पार्टियों की बंद पड़े उद्योगों से दुश्मनी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पार्टियां युवाओं, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार ही रखना चाहती हैं। आज मिल के सभी मजदूरों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में यह संकल्प लिया कि जब किसी भी दल द्वारा बंद उद्योगों का पुनर्जीवित करने अथवा उद्योगों को बढ़ावा देने की बात ही नहीं की जा रही है, तो किसी भी दल को समर्थन देने से क्या फायदा है। ऐसे में हम सब मिलकर राष्ट्रहित में सबका साथ सबका विकास के नारे पर प्रयागराज की सभी सीटों पर विशेष रूप से मेजा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का संकल्प लिया, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा मेजा कताई मिल के कर्मचारियों को वीआरएस सहित बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु शासन स्तर पर वार्ता कराने एवं संपूर्ण भुगतान दिलाने हेतु विगत दिनों अमल किया गया था, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण वार्ता नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो यदि भाजपा की सरकार रहेगी और श्रीमती नीलम करवरिया मेजा से विधायक रहेंगी तो निश्चित ही मेजा कताई मिल के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान होगा तथा क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हेतु मेजा के बंद उद्योग को पुनर्जीवित कराने एवं नए उद्योग की स्थापना यह निश्चित रूप से श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राधेश्याम आदिवासी तथा संचालन मजदूर संघ के मंत्री श्री राम प्रताप पांडेय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राधेश्याम पांडे, अशोक मिश्रा, कृपाशंकर शुक्ला, हरीशचंद्र हरिजन, जमाल अहमद अंसारी, लालजी पटेल, शशिकांत यादव, दयाशंकर पांडेय सहित पूरे विधानसभा से कताई मिल कर्मचारी एवं गांव की जनता जनार्दन उपस्थित रहे। जी आप कहाँ के हैं? हम मेजा के हैं, जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा, नाम नहीं पूछूंगा। हाँ। केवल गांव का नाम है। ये विधानसभा मेजा दरावल। तो यहाँ का मैं ये जानकारी के लिए आया हूँ कि यहाँ का जनता का मूड क्या है। जनता का इसमें देखिए कहना आसान है, लेकिन कैमरे पे बोलना हो सकता है कि आप लोगों को कठिन हो, लेकिन आपका कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ कोई कठिनाई है ही नहीं, आप समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ सब बीजेपी में है। अच्छा, सब फूल वाले। अच्छा, आपका अब हमारा कुछ विचार ही नहीं बना। क्या नाम है आपका? धारावल के ही हैं? हाँ, धारावल के। आप मेजा बता सकते हैं आप? ऐसा नहीं है आपका मत, अपना आप जो भी आपका विचार है। विचार तो न व्यक्त होए बा, लेकिन संख्या है बस होएगा। बता एक हफ्ता टाइम बता, इतना जल्दी आए है तो सब लोगों का यही विचार है। हाँ, सब भाजपा। कौन सा बात आपको इसमें अच्छा लग रहा है सरकार में? अच्छा बात, कोई अच्छाई छोड़ बुराई नहीं है।
आवाज दे रहा है गुजरा हुआ जमाना, आवाज दे रहा है गुजरा हुआ जमाना। और फिर से ख्याल कर लो, नीलम को मत भुलाना। अगर वो चाहते, ठीक है, अगर वो चाहते अपने वतन को बचाना तो 27 तारीख को कमल की बटन को दबाना। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तालियां मार सकते हैं आप लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए, मौका है। बस यहाँ जहाँ बाटे सब बीजेपी ही बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं और सब बीजेपी के वोट दे ही जहाँ बाटे। सरकार का कार्यशैली बहुत ही सुंदर बा, अच्छा, हर वर्ग के लिए, हर विषय पर। अच्छा 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 अच्छा। आपका परिचय? जमाल अंसारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मेजा के। मेजा के। तो आप भी इस मिल में काम करते थे? हाँ, करते थे। अच्छा, पद कौन सा, पोस्ट कौन सा था? हमारा पोस्ट सीएम का था। अच्छा अच्छा, कोषाध्यक्ष। तो अच्छा, ये क्या आपका ये जो अभी भी जो पेमेंट ही दिक्कत में है ना लोगों का? अच्छा, ड्यूज नहीं मिला है, तो क्या ये चुनाव में वो प्रभाव दिखाएगा? दिखाना चाहिए। दिखाएगा। तो आपको कौन से सरकार पे भरोसा है, क्या कैसे, कुछ बताएंगे? यही सरकार जो चल रही है। क्या नाम है इनका? भाजपा सरकार। यहाँ से कौन जो है चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? यहाँ नीलम करवरिया जी हैं। अच्छा, इन पे भरोसा है आपका? हाँ, है। और किसी पे? अब जो कायदे की बात करेगा उसी पे भरोसा करेंगे ना। जो आपका जो है सुनेगा आप लोगों का। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम। यहाँ मेजा के ही हैं, विधानसभा मेजा ही लगता है। अच्छा, तो क्या आपका भी यही मत है क्या? इन सहमति हैं? हाँ, जो मंत्री जी का मत है वही मेरा भी मत है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम परमात्मा है। अच्छा, मैं मिल में काम करता था। अच्छा, दिन फ्रेम में। हाँ। और ये जो कहाँ में रहता हूँ। कितने आश्रित हैं आपसे? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में आप क्या करते हैं? आप? हम क्या करते हैं, घर बैठे हैं, अब क्या करें। 10 आदमी का परिवार है। 10 आदमी का परिवार। कैसे चलता है जीवन यापन? अरे ये आधिया बटैया खेती करके बनी मजदूरी करके। तो आपका इसी सरकार पे भरोसा क्यों है? क्या और किसी से आपका आसानी? कई सरकारें आई गई। सरकार पिछले साल भी दे रहे हैं। हाँ। इन साल भी दे देने का पूरा मत बनाए हैं। अच्छा, आगे सरकार जो करे। मतलब आपका भरोसा इन पर है? हाँ, कि ये जो है पूरा करेंगे? नहीं, समस्या हमारी सुने हैं ये। हाँ, कताई मिल की समस्या उन्होंने सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, सबसे आप अपना परिचय बताइए हमें। राधे श्याम पांडे, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ इलाहाबाद क्षेत्र। अच्छा, तो ये मजदूरों की समस्याएं से आप कितना अवगत हैं और इनका सहयोग कब तक होगा, कुछ आप बताएंगे? अब इनकी समस्या चूँकि न्यायालय में चल रही है। हाँ हाँ। उसका निस्तारण हो रहा है, तो न्यायालय में विलम्ब होता है। हाँ। लेकिन हमें आशा है कि न्याय जरूर मिलेगा। हाँ। और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी के नाते सहयोग कर रहे हैं और ये भी जी जान से जुटे हुए। क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, इतने में हमारे हिसाब से कि कई मजदूर हमें लग रहा है कि सिधार गए होंगे, स्वर्ग सिधार गए होंगे, तो फिर उनका क्या, कैसे? ईमानदार सरकार तो थोड़े ही समय के लिए आई है। हम इस सरकार पर भरोसा रखते हैं कि ये सरकार हमारी समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर रही है और आगे भी करेगी आने के बाद। अच्छा, आपको भरोसा है? बिल्कुल, 100% भरोसा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय बताइए। शेषमणि शुक्ल नाम है हमारा। अच्छा, शिवपुरी के रहने वाले हैं। कताई मिल मेजा में हम भी सर्विस करते थे। अच्छा। वर्तमान समय में समाज सेवा करते हैं। अच्छा, कौन सा पोस्ट था उस समय? हम रीलिंग वाइंडिंग में रीलर थे। अच्छा अच्छा, मशीन चलाया करते थे। वर्तमान समय में जैसे सभी लोग बेरोजगार हैं वैसे हम भी बेरोजगार हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, जो सरकार बनेगी, संभवतः जिसकी भी बने, तो 100% सभी लोगों की उम्मीद यही है कि हमारी कताई मिल के सारी समस्याओं का समाधान होगा। इससे सभी लोग आश्वस्त हैं। तो मजदूर संघ किस ओर है? मजदूर संघ तो मजबूर होकर के बीजेपी की तरफ रहेगी, और कहाँ जाएगी? नहीं, मजबूरी है या फिर आशा है? देखो, दो चीजें हैं। नहीं, मजबूरी तो बोलने वाली बात होगी, लेकिन आशा यही है कि जैसे नीलम करवरिया विधायक जी से बात हुई है या महाना जी से भी बात हुई है, वो लोग भी जो आश्वासन दिए हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, लाभ मिलेगा और सभी को मदद मिलेगी। अच्छा, इसलिए आप लोग, इनकी सोच उत्तम है, ये पॉजिटिव बात करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग पॉजिटिव बात की है।
मतलब विश्वास है इन पर। जी आपका परिचय? मैं रघुनंदन प्रसाद गुप्त, भारतीय मजदूर संघ जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? मेजा कताई मिल के संदर्भ में लड़ाई काफ़ी लड़ी गई और 2 दशक से इसकी लड़ाई चल रही है। काफ़ी लंबी लड़ाई है और मामला डिस्प्यूटेड होने के नाते सरकारों ने तमाम प्रयास किया कि समझौता वार्ता करके इस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जैसे हमारे महाना जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये काम होगा। 2010 में माननीय उदय भान करवरिया जी 12 विधायक रहे हैं, मायावती की सरकार ने भी उन्होंने सवाल को उठाया, उनकी सरकार ने भी इस बात की सहमति दी थी कि मिलें चलेंगी जो बंद पड़ी हैं और इनका पैसा जो बकाया वो भी भुगतान होगा, लेकिन आज तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। मजदूर लड़ने में अपना पूरी शक्ति आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मिल बंद होने के बाद कितने मजदूर ऐसे हैं जो केवल बंद होने के कारण चले गए इस दुनिया से, उसके बाद महामारी आई उसमें चले गए। जो कुछ बचे हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि इस सरकार के सिवा कोई दूसरी सरकार समाधान नहीं कर सकती। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमारे मजदूर सारे जो है पूरे प्रदेश स्तर तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि सरकार इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वचनबद्ध रहे और हम सारे भारतीय मजदूर संघ मजदूर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। राम प्रताप पांडे, मंत्री उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ एवं सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, आज यहाँ किस मतलब कौन सा कार्यक्रम है जिससे इतना लोग इकट्ठा हुए हैं? मजदूरों की समस्याओं के संबंध में तथा यहाँ पर उद्योगों को पुनर्जीवित अथवा नए उद्योगों की स्थापना के संबंध में किसी पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में घोषणा न करने के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों सहित आम जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए एक सामाजिक समिति के गठन की परिकल्पना की और आज उसका जो है यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम है। अच्छा, तो मूड मतलब मजदूरों का मूड किस प्रकार से है, किस तरफ है? क्योंकि चुनाव का माहौल तो अपने चरम सीमा पे है, तो क्या इसका भी कुछ प्रभाव इन मजदूरों पे है? नहीं, चुनाव का प्रभाव मजदूरों पर तो है ही। हर बार जो है मजदूर जो है अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, लेकिन 20 वर्ष से बंद पड़ी मिल एवं मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अच्छा, तो क्या चुनाव घोषणा के पूर्व अच्छा, तो क्या जो है प्रत्याशियों द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है कि जैसे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इन पे कुछ हम देखेंगे या सरकार से अपील करेंगे, जैसे क्योंकि न्यायालय में लंबित है जैसा कि मुझे जानकारी है? चुनाव के पूर्व माननीय विधायक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा शासन स्तर पर हस्तक्षेप किया गया त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा जो है समाधान कराने के लिए, और उसमें कार्यवाही भी आगे बढ़ी, किंतु अधिसूचना जारी हो जाने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो विधायक रहेंगी और भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो है कताई मिल कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा और यहाँ पर जो है उद्योग को पुनर्जीवित करने अथवा नया उद्योग लगवाने का जो है प्रयास किया जाएगा। महाराणा से बात भी कराई। जी, आपका परिचय? मैं अशोक मिश्रा हूँ, मेरी कताई मिल मजदूर संघ से और मजदूर में था, श्रमिक थे, जॉइंट सेक्रेटरी में हूँ। अच्छा, और इस प्रयास को हमने कई पूर्व के नेताओं प्रतिनिधियों से किया था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। माननीय मैंने विधायक जी से इस बात के अनुरोध किया तो उन्होंने पूरा सतत प्रयास करके वर्तमान में जो उद्योग मंत्री महाना जी हैं उनसे जाकर के 2 बार 3 बार मिल करके व्यक्तिगत तौर पर वार्तालाप कराए। पूर्ण आश्वासन मिला कि हम इस कताई मिल के मजदूरों का हक और कसाई मजदूर के पुनर्जीवन के लिए बड़ा प्रयास करेंगे और ये निश्चित ही हम आप लोगों की जो समस्या है उसको निस्तारित करेंगे। तो इस प्रकार से सहयोग मिला। अब उम्मीद और आशा भी है कि अगर ये वर्तमान में विधायक जो हैं रहेंगी हम लोगों के बीच में तो इस तक ये पहल करेंगी और निश्चित ही हम लोगों की समस्या का निदान होगा और उद्योग भी बढ़ेंगे, यहाँ पे समस्या का निदान होगा। हम मजदूर संघ के लोग हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारे लोगों के बीच में पुनः आए और हम लोगों का मदद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।